बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि भारत में लोकतंत्र सिमट रहा है, इस तरीके से अशोक बयान का इस वक्त बड़ा बयान आपको बता दें। इंदिरा की जान गई लेकिन खालिस्तान ने नहीं बनने दिया, सीएम का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। तो वहीं इंदिरा गांधी अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकी, आगे सीएम ने यह भी कहा। तो वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि 90,000 सैनिकों का सरेंडर कराया गया था। सीएम ने ये बात कही है, बड़ा बयान आपको बता दें जो सीएम का इस वक्त सामने आया है। तो वहीं पीएम मोदी ने बांग्लादेश में इसका जिक्र तक नहीं किया, आगे ये बात भी कही है सीएम ने। तो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, भारत में लोकतंत्र सिमटा है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ निशाने जो हैं वो यहां पर सीएम ने साधे हैं केंद्र सरकार पर और पीएम मोदी पर। वहीं ये शर्मनाक मोड़ की तरफ जा रहा है, आगे उन्होंने ये बात कही। तो वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को फोन टैपिंग का डर जो है वो लगा रहता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आ रही है, सीएम का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। तो वहीं उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों और पत्रकारों को डर लग रहा है। आगे आपको बता दें कि यहां पर सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे भी कई जो बातें हैं वो कही हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है उसको पूरा कर रही है और न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर दबाव है। आपको बता दें कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग जो है वो दबाव में है, ये बात सीएम ने कही है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में मजदूर, छात्र, पत्रकार सब दबाव में है और देश खतरनाक मोड़ की तरफ जो है वो जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि लोगों को फोन टैपिंग का डर जो है वो भी लगातार बना हुआ है। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहां पर सरकार पर निशाना साधा है। सीधे तौर पर यहां पर अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए यहां पर साफ तौर पर कहा कि आरएसएस के एजेंडे को इस वक्त जो है पूरा करने की कोशिशें जो है की जा रही हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश इस वक्त खतरनाक मोड़ पर सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लोगों को फोन टैपिंग का जो डर है वो भी सीधे तौर पर सता रहा है। वही आज देखिए मोदी जी के ये है इस बात का देश का कि प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश और इतनी बड़ी घटना जिसने लोहा मनवा दिया हमारे हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर, उसका जिक्र तक नहीं करते कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने कंट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से 90,000 से अधिक जनरल कर्नल सैनिक सरेंडर हो गए। शिमला के अंदर भुट्टो साहब को आकर के वहां पर बैठ के समझौता करना पड़ा और कोई जिक्र नहीं हो। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा देश के अंदर। और वही आज देखिए मोदी जी के बारे में आज अमेरिका का जो अखबार कौन सा है, अमेरिका का अखबार जो वॉशिंगटन पोस्ट, वो लिख रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी सिमट रही है। पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर को और देश की जो व्यवस्था है उसको लेकर आलोचना की जा रही है। स्वीडन के अखबार और वहाँ के मीडिया और वहाँ के सर्वे कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी कहाँ है, जहाँ कभी घर होता था। इस प्रकार के हालात में हम लोग आज चल रहे हैं और इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि अब जो और पहले आप लोगों का था, आपको लगातार सम्मेलन करना आंदोलन नहीं कर सकता, वो चिंता लगी हुई सबको। वो टेलीफोन से बात करता चमकता है, पता नहीं मेरा टेलीफोन मोबाइल फोन टैप हो रहा होगा, चाहे टैप नहीं भी हो रहा है तब भी लोगों को इस बात का भय पैदा होगा देश के अंदर कि फेस टाइम पे बात करो या व्हाट्सएप पे बात करो। आज बड़े बड़े चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे बड़े पत्रकार है, कोई व्यक्ति कोई वर्ग हो, आज इस प्रकार के डर के मारे वो इस प्रकार की बात कहता है। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि इन सब बातों को हमने देखा है, इस माहौल में हम काम कर रहे हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत हारनी नहीं है। हमें ये बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है वो पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्प कर चुके हैं। उसी ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे उनके फैसले हो, चाहे लव जिहाद हो, वो सब वही आ रहे हैं। और दबाव जुडिशरी पे भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी है और इनकम टैक्स आया, ईडी और सीबीआई में तो आप देख लो क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका संकल्प बहुत मजबूत रहा है, आपका योगदान रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब आप बैठेंगे डिस्कशन करेंगे तो आप कई बातें जो राजस्थान के लिए भी है, जिसपे हमारे यहाँ के काम तो जीएम साहब बैठे, मैं कहना चाहूंगा कि वो उनके लेवल के भी है कि
थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर ही नहीं कर सकता।